कंडीशनल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, ओ लेवल स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था आपके सिलेबस में वर्ड यूज होता है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट, और आपके पास तीन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट हैं। मैंने पहले भी बताया था, सीक्वेंस, सिलेक्शन, और तीसरा कंस्ट्रक्ट है जिसको हम कहते हैं आइट्रेशन। सीक्वेंस में वही काम है कि स्टेप 1 पे ये काम होगा, स्टेप 2 पे, स्टेप 3 पे, स्टेप, ये सारा सीक्वेंस। जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगी, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, केस। केस मैंने नहीं पढ़ाई, इफ एल्स पढ़ लिए, पढ़ लेंगे बाद में केस। अब जब हम आइट्रेशन की बात करते हैं, अभी आज के लेक्चर में मैं आइट्रेशन को फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ा एक्सप्लेन करूंगा। किसकी मदद से? फ्लो चार्ट। वैसे हम आइट्रेशन को तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास आइट्रेशन में आता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे तो लिख लेंगे, चलें अभी लिख लेते हैं, काउंटर कंट्रोल लूप। और ये आपके पास काउंटर कंट्रोल लूप कौन सा लूप आता है? फॉर लूप। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ये बच्चों को आना चाहिए। दूसरी टाइप आइट्रेशन में आती है प्री कंडीशन लूप। और प्री कंडीशन लूप आपके पास कौन सा है जिसमें कंडीशन पहले आती है? इसको हम कहते हैं व्हाइल। और थर्ड टाइप वी हैव पोस्ट कंडीशन। और पोस्ट कंडीशन क्या आता है आपके पास? रिपीट अनटिल लूप। ये हम सारे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आइट्रेशन को सिर्फ डिस्कस करेंगे किसकी मदद से? फ्लो चार्ट की मदद से सिर्फ। ठीक है जी। तो जरा आते हैं जी आइट्रेशन पे, करता जाओ जी चेंज। अब जरा एक क्वेश्चन है, यहां से हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसको विदाउट आइट्रेशन भी करते हैं, विद आइट्रेशन भी करके देखते हैं। जरा देखें, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं और इसमें मैं लिखता हूं इनपुट। अच्छा, अब ये नोट करने वाली कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनिएगा। इनपुट एनी 5 नंबर्स। बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल। भाई सिंपल सा क्या, उसने कहा इनपुट एनी 5 नंबर्स, 5 नंबर इनपुट करो, और कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर मैं, हमने फ्लोचार्ट बनाया, हमें फ्लोचार्ट अगर इसका बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? स्टार्ट पैरेललोग्राम। उसने कहा इनपुट एनी 5 नंबर्स। हमने कैसे सीखा? इनपुट A B C D E, 5 नंबर इनपुट हो गए, 5 वेरिएबल्स, एंड देन स्टॉप। सिंपल। 5 नंबर इनपुट हो गए, यही तो उसने क्वेश्चन में कहा था भाई कर दे। लेकिन अब वो कहते हैं इनपुट एनी 50 नंबर्स। प्रॉब्लम, भाई 5 वेरिएबल, अब मैं 50 वेरिएबल लूं। अब वो कहते हैं इनपुट एनी 500 नंबर्स। और टेंशन शुरू हो गई। वो कहता है 5000 नंबर्स, 550,000 नंबर्स, 500,000 नंबर्स। फिर क्या करूं? लूप आइट्रेशन। अब कैसे देखें, कंपेयर करते हैं। जो काम मैंने 5 नंबर्स इनपुट किए इस तरह से किया, ये काम हम आइट्रेशन से कैसे कर सकते? लूप। बहुत आसान। जैसे देखिए, मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं और इसी लॉजिक को थोड़ा सा सेंसिबल वे से रिप्रेजेंट करता हूं। प्रोसेस, प्रोसेस के लिए वही, यू नो के वी यूज रेक्टेंगल बॉक्स। काउंटर में क्या लिखा हुआ? इनपुट करते हैं, इसके लिए वी नीड अ पैरेललोग्राम। सो इनपुट के लिए क्या यूज करेंगे? कीवर्ड एंड नम। नम बेसिकली अब कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है। एबीसी जैसे वेरिएबल है, दूसरा नंबर भी कोई वेरिएबल है। फिर लूप का काउंटर, सी इक्वल टू C+1। डायमंड डिसीजन बॉक्स, इज C लेस R इक्वल टू 5? इफ यस, तो क्या करेंगे? इनपुट
इफ नो देन स्टॉप, बस सिंपल। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से सुने। देखें, ये लूप का स्टार्ट है। लूप स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से। और ये लूप का एंड है। एंड कहां पे हो रहा है? 5 पे। मतलब 1 to 5 लूप कितनी दफा चलेगा? 5 टाइम्स। लूप का मतलब आइट्रेशन। ये देखें, ये प्रोसेस कब तक रिपीट करते रहो? जब तक सी में 5 है या 5 से लेस है। एग्जाम्पल जैसे देखें, ड्राई रन करते हैं। सी में 1 इनपुट नंबर, अब वेरिएबल है, कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। यूजर इनपुट क्या? 90। सी में 1, 1 + 1 2। याद है ड्राई रन? ये समझ आया ना कि सी में 1 है तो 2। इज 2 लेस देन 5? यस। इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट क्या? 100। मैं अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूं यूजर कुछ भी इनपुट कर सकते। 2 + 1 3। इज 3 लेस देन 5? यस। यूजर ने इनपुट कर दिया 60। काउंटर में 3, 3 + 1 4। इज 4 लेस देन 5? यस। इनपुट नंबर, यूजर इनपुट कर दिया 50। 4 + 1 5। इज 5 इक्वल टू 5? यस। यूजर ने इनपुट किया -30। 5 + 1 6। 6 लेस देन 5? नो। इक्वल टू 5? नो। स्टॉप। क्या भाई 5 नंबर इनपुट नहीं हो गए? अब वो कहते हैं 50 इनपुट करो, 50 दफा लूप चलाना है। वो कहते हैं 500 नंबर, 5000 नंबर। तो कितना आसान काम हो गया। ये साइकिल, ये आइट्रेशन कब तक चलता रहेगा? जब तक कंडीशन ट्रू। तो आसान लफ्जों में क्या हुआ बेटा? ये लूप का स्टार्ट, ये लूप का एंड, और ये लूप का काउंटर। और कब तक काउंटर चलता रहेगा? जब तक वो कंडीशन ट्रू। जी, क्वेश्चन जी इस पे मैंने बहुत आसान करके बताया। और रियल लाइफ में हम लूप आइट्रेशन नहीं यूज करते हैं। कभी नहीं किया। तुझे पेरेंट्स ने कहा जाओ ये ग्रोसरी करके आ, कोई 10 चीजों की लिस्ट बना दी। तूने एक पिक की, रखी काउंटर में, क्या हो गया? 1। दूसरी प्रोडक्ट आई, क्या हुआ? काउंटर कितनी शॉप करेगी, शॉपिंग करेगी? 10। ये क्या है? काउंटर नहीं है। कब तक करती रहोगी, ऐड करती रहोगी प्रोडक्ट्स? जब तक 10 नहीं हो जाते। तो लूप नहीं है। कब तक तो ये क्लास पढ़ती रहेगी और यूं सर हिलाती रहेगी? जब तक हमारा टाइम 8:50 नहीं होता। लूप आइट्रेशन। क्या ख्याल है? जब ये कंडीशन ट्रू होगी फिर तो क्या करेगी? फिर और कोई का काम, फिर लूप आइट्रेशन। तो स्टार्ट भी है, एंड भी है, और काम। पॉइंट समझ आया यहां तक? जी, क्वेश्चन। चले, अब मैं आता हूं, अब फिर मैं लूप को एक्सप्लेन करता हूं बहुत आसान करके। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट में से किसी का क्वेश्चन? अहमद, वलीद, रायद। चले, अब और देखिएगा। मैं लूप आइट्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, यानी कि मैं 3 तरीकों से। मुझे कहा गया जी, फर्स्ट फर्स्ट 5 नंबर्स डिस्प्ले करें। फर्स्ट 2 3 4 5। एक फ्लो चार्ट इसके लिए बनाते हैं। फिर कहा गया जी, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स डिस्प्ले करें। 2 4 6 8 10। फिर कहा गया जी, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स डिस्प्ले करें। 1 3 5 7 9। मुझे कुछ ये नंबर डिस्प्ले करते हैं, लूप की मदद से कर सकते हैं। कैसे? देखें, बहुत आसान। 1 to 5 चाहिए। मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाता हूँ। स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, ये आपके पास इनिशियलाइजेशन, ये काउंट, और काउंट में आपने क्या प्लेस किया? 1। सो इनिशियलाइजेशन के बाद अगेन वी नीड अ पैरेललोग्राम टू डिस्प्ले। क्या डिस्प्ले करना है, क्या आउटपुट करना है? सो यूजिंग अ कीवर्ड आउटपुट, आउटपुट सी। सी बेसिकली अ वेरिएबल नेम। देन द लूप काउंटर, और हर आइटरेशन पे आप क्या इंक्रीमेंट करोगे? +1। सो C+1। देन अ डायमंड बॉक्स, जिससे आप करोगे, कंडीशन कंपेयर करोगे। इस C लेसर इक्वल टू 5? इफ यस, तो क्या करेंगे? आउटपुट। इफ नो देन स्टॉप। एक लॉजिक ही है। अच्छा, अब ये देखें, मैं तीनों लिख रहा हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, या चले साथ साथ देखें। ये देखें,
सी में वन, आउटपुट सी, वेरिएबल सी में क्या है इस वक्त वन, आउटपुट सी का मतलब क्या है कि सी में जो वैल्यू उसको आउटपुट कर दो, तो क्या वन आउटपुट हो जाएगा, वन, वन प्लस वन टू, इज टू लेस देन फाइव, यस, आउटपुट सी, क्या आप टू प्रिंट कर देंगे, टू प्लस वन थ्री, इज थ्री लेस देन फाइव, यस, आउटपुट सी, क्या थ्री प्रिंट हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर, इज फोर लेस देन फाइव, यस, तो फोर प्रिंट, फोर प्लस वन फाइव, इज फाइव इक्वल टू फाइव, यस, आउटपुट सी, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स लेस देन नो, इक्वल टू फाइव, नो, स्टॉप, पहले पांच नंबर डिस्प्ले हो गए। अच्छा वो कहता पहले 50 नंबर डिस्प्ले करो, 50 दफा लूप चला देता। अच्छा खैर पांच तक रहने देते हैं। अब मुझे ये टू फोर सिक्स एट टेन दिखाने हैं, तो ये भी बहुत आसान काम, कैसे कर सकते हैं आप, स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू आ जाएगी, कहां से स्टार्ट करें, टू से, पैरेललोग्राम, आउटपुट सी, इनिशियलाइजेशन सी इक्वल टू सी प्लस टू, हर दफा दो का जंप करते हैं, देन डायमंड डिसीजन बॉक्स, is C less or equal to 10? If yes, तो output C. If no, then stop. जी, C में टू, आउटपुट C, क्या टू प्रिंट कर देंगे, टू प्लस टू फोर, इज फोर लेस देन टेन, यस, आउटपुट C, फोर प्रिंट हो जाएगा, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स लेस देन टेन, यस, सिक्स प्रिंट हो जाएगा, सिक्स प्लस टू एट, एट लेस देन टेन, एट, एट प्लस टू टेन, टेन इक्वल टू टेन, यस, 10 plus 2, 12. Is 12 less than 10? No. Stop. तो भाई जब फर्स्ट फाइव नंबर्स, फर्स्ट फाइव इवन नंबर्स, तो फिर मैं फर्स्ट फाइव, तो सेम वही लॉजिक, स्टार्ट, यहां पर क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन, लूप कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, वन से, देन अ पैरेललोग्राम, क्या चाहिए, आउटपुट सी, लूप काउंटर सी इक्वल टू सी प्लस, क्या करें यहां पे, टू, डायमंड डिसीजन बॉक्स, कहां तक आप एग्जीक्यूट करेंगे, इज सी लेस आर इक्वल टू, कहां तक जाना, नाइन तक, इफ यस, इफ नो, देन फिर थ्री आएगा, फिर फाइव आएगा, एंटिल नाइन तक आपने नंबर डिस्प्ले कर। ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, आइट्रेशन लूप चल रहा है, कब तक चल रहा है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, उस वक्त तक ये साइकिल चलता रहेगा, चलता, इसको कहते हैं आइट्रेशन, और ये काम आप अपनी रियल लाइफ में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली करते हैं। जी बताइएगा क्वेश्चन, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन, क्लियर है जी, चलिए एक काम करें, एक फ्लो चार्ट बना के दें, डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स, आप मुझे क्या क्या नंबर्स डिस्प्ले करके देंगे, 10, 20, 30, ले जी, हाँ जी ये,
कितना डिफरेंस आ रहा है हर दफा? 10 का। तो क्या कर सकते हैं? सी इक्वल टू सी प्लस 10। डायमंड डिसीजन बॉक्स इज सी लेसर इक्वल टू, टेल कहाँ तक जाएंगे? 70 तक। यस, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एंड इफ नो देन स्टॉप। बस simple सा काम देखें। लूप को स्टार्ट किया 10 से। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है कि 1 से ही शुरू हो, किसी भी नंबर से शुरू हो सकता है। मेरी रिक्वायरमेंट थी 10। आउटपुट सी 10 प्रिंट, 10 प्लस 10 20, 20 लेस देन 70। यस, आउटपुट सी। तो 10 20 टिल कहां तक पहुंचोगे? 70 तक। कितना आसान हो गया जी का, कि आप सीरीज, नंबर्स की सीरीज कितनी आसानी से जनरेट कर सकते। तो जब हम नंबर की सीरीज कर सकते हैं, तो बाकी भी किसी चीज की सीरीज हम प्रिंट कर सकते हैं। ये लूप और आइटरेशन। अच्छा, अभी मैंने ना इटरेशन किया, अब इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। अब आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको यूजिंग आइट्रेशन, आपका सिलेबस क्या कहता है? यूजिंग आइट्रेशन आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको टोटल फाइंड करना आना चाहिए। यूजिंग आइट्रेशन आपको काउंटिंग परफॉर्म करने आनी चाहिए। यूजिंग आइट्रेशन आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने आनी चाहिए। ये आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है कि आपको ये तीनों टास्क आने चाहिए। इसके अलावा भी है, लेकिन मेजर ये टास्क हैं जो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन है जी, इनपुट any four numbers and display their average. इनपुट एनी फोर नंबर्स, वो कहते हैं कोई से 4 नंबर इनपुट करो और उनकी एवरेज। अच्छा, ये काम हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन हम लूप की देखें। पहले आप विदाउट आइट्रेशन कैसे कर रहे थे? भाई कहा गया 4 नंबर इनपुट करो, डिस्प्ले कर दो। आप विदाउट आइट्रेशन कैसे कर रहे हो? स्टार्ट, आपने क्या किया था? 4 डिफरेंट वेरिएबल्स ले लिए। नहीं नहीं, स्पेसिफाई नहीं करता, मैं बताता हूँ। अब एक तो वे ये था जो कि बहुत सिंपल है, भाई 4 नंबर इनपुट करने हैं तो एवरेज कैसे आएगी? सबको एडअप कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4, और आउटपुट क्या कर दे। ये एक सिंपल सा मेथड। ये 2-3 नंबर्स तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 400 नंबर्स हो तो फिर तो हम नहीं कर सकते। सेम ये काम आइट्रेशन से कैसे करूं, जरा देखें। अब आइट्रेशन की बात हो रही है तो स्टार्ट। सबसे पहला काम, मुझे 2 वेरिएबल्स यहाँ पे ले रहे हैं। पहला एक मैंने ले लिया लूप का काउंटर, जो काउंट करेगा लूप कितनी दफा चलेगा, कॉमा एक और इनिशियलाइजेशन। एक वेरिएबल मैंने लिया टोटल, और इसको इनिशियलाइज किया 0 से। अच्छा, क्यों इनिशियलाइज किया अभी देखते हैं। एक और वेरिएबल है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। किसको? हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इनपुट एक वेरिएबल ले लिया नाम, यानी कि नंबर। टोटल कैसे फाइंड करेंगे? ये टोटल का जो मेथड है ये पूरे ओ लेवल्स में भाई इसी तरह से चलेगा, इवन ए लेवल्स में भी ऐसे ही है। टोटल कैसे आएगा? टोटल असाइनमेंट ऑपरेटर, टोटल प्लस नंबर। इसका क्या मतलब है अभी देखते हैं। लूप का काउंटर सी इक्वल टू सी प्लस 1। काउंटर कितने नंबर्स इनपुट करने हैं? तो काउंटर इज सी लेसर इक्वल टू 4। तुम्हें जितने क्वेश्चंस हैं तुम्हें पूछने हैं, टॉपिक एंड होने के बाद ये नहीं कहना कि समझ नहीं है। मैं तुझे पूरा मौका दूंगा कि जितने तेरे पास क्वेश्चन, जितनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं भेज, मैं सबका आंसर दूंगा। नो के केस में क्या होगा? एवरेज, यानी कि आप लूप से जब बाहर निकलेंगे आप एवरेज फाइंड करेंगे। अच्छा, एवरेज कैसे आएगी? टोटल डिवाइडेड बाय 4, और फिर हमने क्या करना है? आउटपुट किसको करना है? एवरेज, एंड देन स्टॉप।
अब मैं इसको ड्राई रन करता हूँ, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत आसान है यार, सिंपल। देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है। टोटल को, इस प्रोसेस को आपको बताया था जब हम ड्राई रन कर रहे थे। इसको क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन। मतलब बिफोर यूजिंग द वेरिएबल आप उसमें कुछ स्टोर कर देते। क्यों स्टोर किया अभी देखें। सबसे पहला काम आपने यहां पर ये किया, इनपुट नंबर। अब यूजर ने जो नंबर इनपुट किया उसमें अच्छा, जरा देखें। यूजर से क्या नंबर इनपुट करें? यूजर ने इनपुट किया 10। अब देखें नंबर में क्या सेव है? 10। टोटल में क्या सेव है? 0। 10 प्लस 0 10। बताया था ना डेटा राइट से लेफ्ट सेव होता है, तो टोटल में क्या आ जाएगा? 10। सी में क्या सेव है? 1। 1 प्लस 1 2। इज 2 लेस देन 4? यस। इनपुट नंबर, यूजर ने क्या इनपुट किया? 20। अब देखिए नंबर में क्या सेव है? 20। और टोटल में क्या सेव है? 10। 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 30। 2 प्लस 1 3। इज 3 लेस देन 4? यस। बताएं जी कोई नंबर। यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। यूजर ने इनपुट कर दिया फॉर एग्जांपल 100। अब नंबर में क्या सेव है? 100। सो इन टोटल वी हैव 30। 100 प्लस 30, सो कैन वी से 130? किसमें सेव हुआ? टोटल में। Now the counter value is 3. 3 plus 1 4. Is 4 equal to 4? Yes. Input number. Suppose user input कर दिया 0. 0 plus 130 130. 4 plus 1 5. Is 5 less than 4? No. Equal to 4? No. तो 130 divided by 4 average and then display the average. अब इसको स्टेप वाइज देखें। लूप काउंटर, इनिशियलाइजेशन, इनपुट किया, प्रोसेस किया, कंपेयर किया। और साइकिल कब तक चला? जब तक कंडीशन ट्रू। जी हाँ। जब मुझे टोटल फाइंड करने 0, असल में होता यह है कि देखो, मैं यहाँ 0 नहीं रखता, तो जब मैं इससे ऐड करूंगा तो क्या ऐड करूँ? 0 प्लस कुछ करने से वही वैल्यू ही रहती है ना, कुछ तो होता नहीं। तो स्टार्ट देने के लिए वी हैव टू इनिशियलाइज। इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिकली गार्बेज डाटा ना असाइन हो तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यू हैव टू इनिशियलाइज। जी आप लोगों को, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइएगा जी। सर ये जो आपने C × C+1 की, अगर हम इसको पहले करते हैं टोटल से तो क्या वो गलत हो जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट मेक श्योर करना पड़ेगा कि लूप एक दफा काउंटर ज्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। तो फिर इसको आप 0 से चला लीजिएगा। फिर आप ये कर सकते हैं। जी ठीक है सर। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंटर पहले करें बाद में करें कोई फर्क नहीं। यहाँ तक समझ आया जी? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन है जी आप सबके लिए। चलिए जी, एक और क्वेश्चन है जी, जरा देखिएगा और बताइएगा जी। क्वेश्चन है जी, input any 10 numbers and display the total of those numbers which are greater than 100। यानी कि आपने 10 नंबर इनपुट करने, लेकिन टोटल किन नंबर्स का आना चाहिए? टोटल मतलब सम किन नंबर्स का आना चाहिए? जो 100 से ग्रेटर। बनाइए जी इसकी इसकी फ्लोचार्ट की लॉजिक। सिर्फ उनका आना चाहिए जो 100 से ग्रेटर है। बनाए जल्दी से। Display the total of those numbers which are greater than 100।
जी बना लें तो बताइएगा। हो गया। कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब इसमें सीक्वेंस भी आ जाएगा, कंडीशन भी आ जाएगी और आइट्रेशन भी आ जाएगा। देखें जी इसको किस तरह से करेंगे, देखिएगा। स्टार्ट, दोबारा से हमें क्या चाहिए, इनिशियलाइजेशन। लूप काउंटर बना लें, एक काउंटर आ गया मेरे पास। सिंपल, मैं चीज़ें बहुत सिंपल रख रहा हूँ, मैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, अभी स्टार्ट है तो सिंपल। और एक वेरिएबल मैंने वही रखा जी, एक वेरिएबल दोबारा से टोटल का ले लिया, इसको भी इनिशियलाइज। पैरेललोग्राम क्या चाहिए जी, इनपुट का कीवर्ड और वेरिएबल आपके पास नम। अच्छा, अब जो नंबर इनपुट किया, कंडीशन स्ट्रेट अवे वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या आ जाएगी, इज नम ग्रेटर देन 100। जो यूजर ने नंबर इनपुट किया, अगर वो 100 से ग्रेटर है तो ही उसका टोटल फाइंड करें, तो ही उसका। अच्छा, अब टोटल कैसे आएगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर, बस ये काम करना था। इसके बाद नो के केस में कुछ भी नहीं होगा, यहां से फिर आप किधर चले जाएंगे, यहां पे, सिंपल। फिर क्या करते हैं, लूप काउंटर सी इक्वल टू सी प्लस। तुम लोग यहाँ बैठे हो, तुम लोग स्कूल में पढ़े हो स्कूल में पढ़ा है ना पेपर 2, स्कूल में तो पढ़ा है। पेपर 2 पढ़ाया नहीं क्या स्कूल में, तो जब था तब तो पढ़ाया नहीं। T1 पढ़ा है। तू किस स्कूल में था, BDC में, तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना यार। Is C lesser equal to 10? If yes, और अगर नो है, देन आउटपुट। अब आउटपुट क्या करते हैं यहाँ पे, टोटल एंड देन स्टॉप। देखो यार, इस क्वेश्चन को देखें, इनपुट नंबर, यूजर इनपुट क्या सपोज करें 50, देखें उसने क्वेश्चन में कहा है कि वी हैव टू इनपुट 10 नंबर्स, लेकिन टोटल किनका आना चाहिए, जो 100 से ग्रेटर है उनका टोटल आए। 50, इज 50 ग्रेटर देन 100? नो। सी में क्या होगा, 1 1 प्लस 1 2, 2 लेस देन 10, यस। यूजर इनपुट क्या, 200, 200 ग्रेटर देन 100, यस। 200 प्लस 0 तो टोटल में क्या आ जाएगा, 200। यहां से यहां पे 3, 3 लेस देन 10, यस। यूजर इनपुट क्या, 150, is 150 greater than 100, yes। 150 plus 200, so can we say 350। फिर काउंटर में इंक्रीमेंट, फिर लेकिन टोटल किसका आ रहा है, तो भाई इस लॉजिक में सीक्वेंस आ गया, इस लॉजिक में सिलेक्शन आ गया, और इस लॉजिक में आइट्रेशन भी आ, तीनों चीजें आ रही, सीक्वेंस, ये सिलेक्शन, ये आइट्रेशन। जी, क्वेश्चन सर सीक्वेंस का क्या मतलब? दिखाइएगा जरा। जी बेटा क्या कह रहे हो राय। सर सर मैं कह रहा हूँ सीक्वेंस कौन सा वाला है? क्या यार मतलब सीक्वेंस? सीक्वेंस ये हुआ, पहले इनिशियलाइज किया, फिर इनपुट किया, फिर कंपेयर किया, फिर इंक्रीमेंट, ये अच्छा सीक्वेंस नहीं। यानी पूरी चीज। हाँ। ठीक है। अच्छा जी, ऐसा तो टोटल, हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन टी की जगह मीनिंगफुल वेरिएबल यूज कर, अभी से आदत बना। जी और बताएं जी, कंफ्यूजन यहाँ पर। चलें जी, एक और क्वेश्चन करते हैं, कर दूं चेंज बेटा, कर दूं, ओके। साथ साथ ट्राई करेंगे जी इसका फ्लो चार्ट। इनपुट any 5 numbers, count how many are positive and how many are negative, bas. So we have to count, we have to input 5 numbers and count how many are positive and how many are negative.
ठीक है जी। ग्रेटर देन जीरो वी कॉल देम द पॉजिटिव, लेस देन जीरो तो नेगेटिव। तो बना दे जी फ्लो चार्ट के साथ लॉजिक कैसे करेंगे जल्दी से। नहीं, इसमें काउंट करेंगे। सिंपल काउंटिंग है और इसमें कुछ भी नहीं। हो गया। काउंट करेंगे ना, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव। तो अभी काउंटिंग तो करते आ रहे, सी इक्वल टू सी प्लस वन, ये काउंटिंग नहीं है। ए इक्वल टू ए प्लस वन, बी इक्वल टू बी प्लस वन, ये सारी काउंटिंग ही है ना। क्या करें, जैसे यहां देखें स्टार्ट। अच्छा, अब मैं इनिशियलाइज क्या करता हूं, एक तो मुझे चाहिए लूप काउंटर। देखिए जी, एक लूप काउंटर ले लिया, एक वेरिएबल मीनिंगफुल सा वेरिएबल लिया पॉज, मतलब पॉजिटिव, इनिशियलाइज किया जीरो से। एक वेरिएबल ले लिया नेगेटिव, इसको भी इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। तो पहले तो आगे इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, अब यूजर से कहते हैं इनपुट करें, तो क्या करें, यूजिंग पैरेललोग्राम क्या करेंगे यहाँ पे, इनपुट नंबर, डायमंड डिसीजन बॉक्स इज नम ग्रेटर देन जीरो। भाई नंबर जीरो से ग्रेटर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कैसे काउंट करेंगे, पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव प्लस वन, पॉजिटिव आ गया। और अगर जीरो से बड़ा नहीं है तो फिर एक और कंडीशन लगानी है। क्या चेक करो, नेगेटिव की क्या डेफिनेशन है, इज नम लेस देन जीरो। इफ यस तो फिर क्या करेंगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे काउंट करेंगे, नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव प्लस वन, पॉजिटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया। फिर क्या आ जाएगा जी, लूप काउंटर। ओके जी, लूप काउंटर सी इक्वल टू सी प्लस वन, डायमंड डिसीजन बॉक्स सी लेसर इक्वल टू फाइव। इफ यस तो इनपुट करेंगे, एंड इफ नो आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन स्टॉप। सिंपल काम। नंबर इनपुट करते हैं, यूजर ने इनपुट किया 90, इज 90 ग्रेटर देन जीरो, यस। तो पॉजिटिव में जीरो, जीरो प्लस वन, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, वन। फिर यहां से यहाँ पे काउंटर में क्या हो जाएगा, टू, टू लेस देन फाइव, यस। इनपुट नंबर, यूजर ने इनपुट किया -3, सो -3 ग्रेटर देन जीरो, नो। -3 लेस देन जीरो, यस। तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो भाई ये एक सिंपल सी काउंटिंग है यार, इसमें क्या मुश्किल है जी।
तो जीरो आ गया, फिर वड्डा टू से आना, एक स्टेप आगे भी तो सोचना। जीरो आ गया तो वो भी नेगेटिव में चला जाएगा ना भाई, तो इसीलिए मुझे दूसरी कंडीशन भी लगानी है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, आप सबके पास एक शीट है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और जो क्लास में है, आप सबके पास जी एक शीट है। पेज नंबर नोट करें जिसके आप क्वेश्चंस करेंगे। आप पेज में आपको बताता जा रहा हूं, इनको नोट करें और आप इनके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, फ्लो चार्ट, सिर्फ मैं फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूं। पेज नंबर नोट करते जाएं जी। ये नेक्स्ट क्लास मतलब मंडे रिकॉर्डिंग में होगा।